Very good morning class. How are you? I hope you will be fine at your home. Students, last क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है. होप आप लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है होगा, ठीक है. और जिन्होंने नहीं किया है तो वो अपना वर्क जल्दी से कंप्लीट कर लें, ठीक है. और अपने जो भी वर्क किया है उसकी पिक खींच के आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए. ओके स्टूडेंट्स. तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, एक पीसफुल प्लेस पे बैठ जाएंगे और आज हम लोग साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा है टीथ एंड माइक्रो, ठीक है. तो पेज नंबर 17 ओपन कीजिए. कर लिया सबने? वेरी गुड. तो देखिए हम टीथ एंड माइक्रोब्स पढ़ेंगे. तो मैं आपको इसकी चैप्टर की रीडिंग करूंगी और बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होता है, क्या कैसे टीथ होते हैं, माइक्रोब क्या होते हैं, ठीक है. टीथ तो आपने पढ़े ही होंगे ना. टीथ कितने होते हैं हमारे दांत को तो बोलते हैं ना टीथ. तो टीथ का आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा होगा, कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, है ना, पढ़ा होगा ना. अगर नहीं पढ़ा तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और आपको समझाऊंगी. When a photographer asked us to say cheese, जब फोटोग्राफर ने मुझे बोला, चलिए जैसे हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो क्या बोलता है, प्लीज स्माइल, चीज करने बोलता है ना. He actually wants to smile, है ना. तो हमारे को क्या चाहता है, स्माइल चाहता है. Clean and well kept teeth make our smile beautiful. और क्लीन टीथ हमारे होंगे और अच्छे टीथ होंगे तब हम स्माइल करेंगे तो कितना अच्छा लगता है हमको, है ना. दे गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. और टीथ से क्या होता है, हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप मिलता है. अगर टीथ नहीं होते, देखिए जब छोटे बच्चे होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं. और जो बड़े जैसे बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं तो वो भी खाना नहीं खा पाएंगे, बहुत सी सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, उनकी जो फेस को एक प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगा, ठीक है. टीथ हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली. यानी टीथ का फंक्शन ये होता है कि वो हेल्प करता है हमारे बोलने में, क्लियर बोलने में हेल्प करता है. दे एनेबल अस टू बाइट एंड च्यू फूड, ठीक है. दिस इज मेक डाइजेशन इजी. और वो हमारा ये भी हेल्प करता है कि वो खाना को अच्छी तरह से चबाता है ताकि वो क्या हमारे डाइजेशन को इजी बना सके. सो आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो हमारा जो टीथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है. 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, 2 सेट्स होते हैं. और न्यू बॉर्न बेबी हैज 2 टीथ. न्यू बॉर्न बेबी के नो टीथ, यानी उनके टीथ नहीं होते. छोटे बच्चे होते हैं उनके टीथ नहीं होते हैं. सी कट्स हर फर्स्ट टूथ व्हेन शी इज अबाउट 6 मंथ ओल्ड, है ना. जब 6 मंथ का बच्चा हो जाता है तब जाके एक टीथ आता है. बाय द टाइम शी इज 2.5 years ओल्ड शी हैज 20 टीथ. 2.5 years के जब बच्चे हो जाते हैं तो एक्चुअली उनके मुंह में 20 टीथ आते हैं. उसको हम मिल्क टीथ बोलते हैं और टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं. क्या होते हैं, जब छोटे बच्चे के जब दांत आते हैं तो उसके बाद जब हम बड़े हो जाते हैं कम से कम 6-7 साल की उम्र में क्या होते हैं, दांत झड़ जाते हैं ना, इसीलिए हम उनको मिल्क टीथ या फिर टेम्पररी टीथ बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए तो रहते नहीं हैं, ठीक. बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1. यानी 6 से 12 साल के बीच में जो भी दांत होते हैं, मिल्क टीथ और टेम्पररी टीथ, वो क्या होते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं, यानी गिरना झड़ना शुरू हो जाते हैं. एंड न्यू वन ग्रो इन देयर प्लेस. और उसकी जगह पे क्या नए टीथ आते हैं. दिस न्यू सेट कंटेन ऑफ 32 टीथ. और ये जो न्यू टीथ है वो 32 टीथ होते हैं. 16 इन द अपर जॉ, 16 ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ, और 16 नीचे की तरफ लोअर जॉ में होते हैं. उसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ. तो टीथ कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के होते हैं. कौन से टीथ हो गए हमारे 2 टाइप्स के. कौन से, एक होता है मिल्क टीथ, एक होता है परमानेंट. परमानेंट टीथ, ठीक है. परमानेंट टीथ
एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। इसको हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं ना, इसको हम टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। टेम्परेरी टीथ, ठीक। तो दो टाइप्स के टीथ होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक। सबको समझ आ गया ना। जो मिल्क टीथ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फॉल डाउन हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। कितने साल की एज में, 6 से लेके 12 साल की एज के बीच में ये टीथ गिर जाते हैं। और ये परमानेंट टीथ होते हैं, जो परमानेंट होते हैं। 16 ऊपर की जॉज में होते हैं, 16 लोअर की जॉज में होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दे रखा है टेम्परेरी टीथ, ये मोलर हो गया, कैनाइन हो गया, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, ठीक है। और इसमें देखिए जो परमानेंट टीथ में एक टीथ एक्स्ट्रा हो जाता है, इसमें 3 ही टीथ रहते हैं, इसमें 4 टीथ हो जाते हैं। जैसे मोलर, प्रीमोलर, इसमें प्रीमोलर नहीं है तो इसमें प्रीमोलर भी आ जाते हैं। मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर, तो 4 टाइप के टीथ हुए ना, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर, ठीक है। तो परमानेंट टीथ में 4 टाइप्स के होते हैं। जो टेम्परेरी टीथ होता है हमारा, उसमें 3 टाइप्स के ही होते हैं, मोलर, कैनाइन एंड इंसीजर, ठीक। काइंड्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे हम लोग। देखिए टर्न योर पेज, पेज नंबर 18, ऊपर की साइड देखिए, सबसे ऊपर में काइंड्स ऑफ टीथ, फिगर 2.2 शो द 4 काइंड ऑफ टीथ इन परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में देखिए 4 काइंड्स दिखाए गए हैं ना, कौन कौन से दिखाए गए। पहला आ गया इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, 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 कैनाइन्स, ठीक है। फिर आ गया हमारा प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसके बाद एक है और जो है हमारा मोलर, ठीक। इंसीजर, कैनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप्स के टीथ बताए गए हैं, ये परमानेंट टीथ में होते हैं। और इसमें जो होता है, इसमें कौन सा टीथ नहीं होता है, इसमें प्रीमोलर नहीं होता है, इसमें इंसीजर होते हैं, कैनाइन होता है, मोलर होता है, लेकिन प्रीमोलर नहीं होता है, ठीक है। देखिए इसमें इंसीजर क्या होता है, इंसीजर को हम कटिंग टीथ भी बोलते हैं, जिससे हम काटते हैं। जैसे द 4 chisel shaped teeth at the front of each jaw are incisor। जैसे अपने ये स्ट्रक्चर में देखिए, जो आगे के दांत होते हैं ना 4, आगे के जो ऊपर के 4 दांत, आगे के जो नीचे के 4 दांत, वो हमको वो उस टीथ को हम बोलते हैं इंसीजर टीथ। उससे क्या करते हैं, हम जब रोटी खाते हैं तो उसी से तो काटते हैं ना, तो वो कटिंग टीथ भी बोले जाते हैं उनको, ठीक है। तो उसको यूज किस में करते हैं, बाइट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैनाइन, और टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं, टीयरिंग मतलब फाड़ना, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ कटिंग टीथ इज अ शार्प टूथ, दीज आर कैनाइन विच वी यूज टू टीयर पीस ऑफ फूड, है ना। यानी देखिए इस फिगर में ही देखिए, फिगर में कैनाइन टीथ, यानी जो मोलर, जो हमारा इंसीजर टीथ के बाद वाला जो दांत होता है, इंसीजर टीथ के बाद वाला जो दांत होता है उसको हम कैनाइन टीथ बोलते हैं। उस कैनाइन टीथ का फंक्शन क्या होता है, टीयर करना, किसी चीज को फाड़ना, ठीक है। शार्प और शार्प दांत होते हैं ना, एकदम नुकीले होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमोलर और क्रैकिंग टीथ, है ना। दीज आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच जॉ, 4 प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स कौन से टीथ होते हैं, इधर वाले जो हमारा कैनाइन के बाद वाला जो टीथ होता है वो प्रीमोलर टीथ होते हैं। 2 इधर होते हैं, 2 इधर, 2 ऊपर, 2 ऊपर, 2 ऊपर, इधर भी 2 ऊपर, 2 इधर, 2 इधर, ठीक है। तो ये हमारे प्रीमोलर टीथ होते हैं, इसको क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। ये क्या करता है, दीज आर ब्रॉड टीथ, ये एकदम मोटे मोटे होते हैं, टू द कैनाइन, कैनाइन से मोटे होते हैं। दे एक्ट लाइक अ नट क्रैकर, उससे क्या होता है, जब कोई हार्ड चीज़ खाते हैं तो उसी से तोड़ते हैं ना, जैसे चना हो गया हमारा, कुछ भी हम खाते हैं तो उसी से तोड़ते हैं, तो वो हमारा क्रैकिंग टीथ हो गया। दे आर मीन फॉर क्रशिंग फूड, उससे क्या होता है, क्रश करना, यानी फूड को एकदम अच्छे से चबाना, ठीक।
उसके बाद देखिए इधर मोलर और ग्राइंडिंग टीथ है ना. दीज आर 6 मोलर इन ईच जॉ. देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ. ठीक है. दे आर ब्रॉड देन द प्रीमोलर एंड हैव ब्रॉड अपर सरफेस टू ग्राइंड फूड. यानी प्रीमोलर से और ज़्यादा चौड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, फूड को एकदम पीसने का काम करते हैं. ठीक है. देखिए उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. अ टूथ हैज ए 3 पार्ट. 3 पार्ट होते हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं टूथ के. देखिए हिमालय स्ट्रक्चर है हमारा टूथ का. ठीक है. ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है हमारा टूथ का और ये इसमें ठीक. जो पहला पार्ट होता है हमारा वो होता है इनेमल. क्या होता है? इनेमल. ठीक है. सेकेंड वन इज डेंटाइन. एंड थर्ड वन इज पल्प. ठीक. जैसे देखिए स्ट्रक्चर और टूथ हैज अ 3 पार्ट. कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट. क्रॉन, द नेक एंड द रूट. है ना. इस पार्ट को देखिए ऐसे होते हैं. ठीक है. इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉन बोलते हैं. ठीक है. और इस पार्ट को हम नेक बोलते हैं. नेक. और ये जो पार्ट होता है हमारा उसको हम बोलते हैं रूट. है ना. ठीक. तो देखिए द आउटर कवर ऑफ द टूथ इज ए वेरी हार्ड. इट इज कॉल्ड इनेमल. तो ये जो है ना आउटर कवर, जो सबसे आउटर कवर जो होता है टीथ, उसको हम इनेमल बोलते हैं, जो बहुत ही हार्ड होता है. ठीक है. इनेमल इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी. इनेमल होता है जो हमारे बॉडी का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. बिलो इट लाई द डेंटाइन. उसके नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है. दिस इज ऑल्सो क्वाइट हार्ड. ये भी हार्ड होता है लेकिन इससे कम होता है. ठीक है. इनसाइड द डेंटाइन इज द पल्प. उसके अंदर क्या होता है? पल्प होता है. दिस इज अ सॉफ्ट एंड हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी पाए जाते हैं और सॉफ्ट होता है. द नर्व्स आर कनेक्टेड टू गम. नर्व्स जो हैं उनके किससे कनेक्ट होते हैं? हमारे गम से. गम से मतलब मसूड़ों से कनेक्ट होते हैं. ठीक है. थ्रू द होल इन द रूट. है ना. तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीथ. ठीक. टेक केयर ऑफ टीथ हम पढ़ लेते हैं आज. ठीक है. केयर ऑफ टीथ. केयर कैसे करनी चाहिए टीथ की? इफ वी टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ वी कैन सेव देम फॉर डिकेइंग. ठीक है. यानी हम अपनी टीथ की अच्छे से देखभाल करेंगे तो हमारा टीथ अच्छे से अच्छा रहेगा. ठीक है. Bit of food that remains stuck of the teeth can causes a growth of bacteria. अगर हमारे दांत में मान लो छोटा सा भी दाना फंसा रह जाता है तो क्या होता है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं उसमें. बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द एनिमल. पहले वो एनिमल पे अटैक करता है. एंड फ्रॉम द स्टिकी कोटिंग कॉल्ड
कॉल्ड प्लैक, इसको बोलते हैं, ठीक है। देन दे अटैक द डेंटाइन, उसके बाद वो डेंटाइन पे अटैक करता है। फाइनली द पल्प, उसके बाद पल्प पे अटैक करता है। व्हेन द बैक्टीरिया रीच द नर्व विद इन द पल्प दे कॉजेज पेन, टूथ डीके, रिजल्ट इन बैड बाथ। जब हम बैक्टीरिया उसके ऊपर पूरा अटैक कर देता है तो हमारा दांत क्या होता है, सड़ने लग जाता है और हमारे मुंह से क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है, ठीक है। कैविटी, टूथ एक, फिर हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, हमारे दांतों में दर्द होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, गम्स भी क्या होते हैं, मसूड़े भी फूलने लगते हैं, ठीक है। एंड इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन की हमको प्रॉब्लम होने लगती है। तो कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। तो हमको अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमको कैल्शियम और विटामिन सी का लेना ज़रूरी होता है, हमको ये अधिक मात्रा में लेना चाहिए। फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम किससे मिलती है, चाहे मिल्क पी लीजिए, चीज़ खा लीजिए, इन सब से कैल्शियम आपको मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोगों ने इतना पढ़ा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इतना आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा और आप अपने दांतों को देख के समझिएगा हमारे इंसीजर टीथ कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं, मोलर कौन से हैं, प्रीमोलर कौन से हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद टिप ऑफ कीपिंग हेल्थ टीथ हेल्दी, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव नाइस डे।